शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। सुधा, तुम सोच लेना जो मैंने कल रात बोला था। मुझे जल्द ही इस पर तुम्हारा निर्णय चाहिए। पर शिखर, ये अचानक बात कहाँ से आ गई? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है हमारे बीच। सुधा, मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, तुम 2 दिन में सोचकर बता देना मुझे। ये कहकर शिखर तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया। सुधा कुछ देर तक बस दरवाजे को निहारती रह गई। शिखर के जाने के बाद सुधा सोच में पड़ गई। अचानक ऐसा क्या हो गया इन्हें कि ये तलाक के लिए अड़ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कोई इनकी जिंदगी में आ गई हो? आने दो, शाम को पूछती हूँ इनसे कौन है जिसके लिए मुझे छोड़ रहे हैं। शाम को शिखर के आने से पहले सुधा ने उसकी पसंद की कई सारी चीजें बनाई। शिखर बेमन से नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। सुधा ने बड़े प्यार से पूछा, क्या कोई और औरत आपकी जिंदगी में आ गई है? शिखर बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप क्यों चाहते हैं तलाक? मैंने बोल दिया ना सुधा, मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। पर शिखर, इतने में वो नाश्ता छोड़कर चला जाता है। सुधा पत्थर किसी होकर रह जाती है। दूसरे दिन शिखर सुधा से मुंह चुराता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुधा सोच में पड़ जाती है, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सोचते सोचते सुधा पुरानी यादों में खो गई। कैसे उसने जब अपने और शिखर के प्रेम के बारे में पिताजी को बताया था तो कोहराम मच गया था। पिताजी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। हम ऊंचे खानदान से थे और शिखर नीचे समाज से थे, तो पिताजी इस शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। उनके अहम को जो चोट लग रही थी। काफी मशक्कत के बाद वो शिखर के पिताजी से मिलने को राजी हुए। उस पर भी उन्होंने शिखर के परिवार को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चूँकि शिखर के पिता पढ़े लिखे और समझदार थे तो उन्होंने उनकी बातों को ज्यादा तूल नहीं दिया। खैर, काफी जहोजत के बाद शादी हो गई और पिताजी के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। उसके बाद मैंने कभी अपने मायके का मुंह नहीं देखा। हर सावन का महीना आने पर परिवार की याद आ जाती थी। सोचती थी शायद अब कोई खैर खबर लेगा। अब की बरस भेजो भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए रे। लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां दीजो संदेशा भिजाए रे। ना कोई संदेशा आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। पर इतने सालों में शिखर ने अपने प्यार से इस दर्द को कम जरूर किया। राहुल के पेट में आने की खबर भर से शिखर ने खुशी से घर सर पर उठा लिया था। उसे रोते एक पल भी नहीं देख पाते थे। मुझे और राहुल को इतना प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और हमारे प्यार के बीच आ गया हो। 12 साल की तपस्या ऐसे ही नहीं भंग हो सकती। कोई गंभीर बात है जो ये छुपा रहे हैं। पूछती हूँ इनसे क्या बात है जो ये छुपा रहे हैं मुझसे। शाम को शिखर के आने पर सुधा उसे नाश्ता देकर पूछती है, शिखर, क्या अब मुझ में कोई कमी आ गई है या मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? ऐसा तो नहीं, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। सुधा ने शिखर का आलिंगन करते हुए पूछा, तो फिर बताओ ना मुझे क्या बात है? शिखर भी थोड़ी देर के लिए सुधा के प्यार में खो गया। अचानक याद आते ही उसने सुधा से दूरी बना ली। सुधा समझ गई थी शिखर इतनी आसानी से बताने वालों में से नहीं है। उसने सोचा अब जासूस बनकर ही मुझे पता लगाना होगा। दूसरे दिन शिखर कुछ फाइल को चेक कर रहा था और जैसे ही सुधा आई वो हड़बड़ाकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही सुधा ने उसकी चीजों को खंगाला पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अचानक उसकी नजर शिखर के मोबाइल पर गई जो वो जल्दबाजी में घर पर ही भूल गए थे। उसने देखा डॉक्टर सतीश की कई सारी कॉल थी और अंतिम भी उन्हीं की थी। सुधा ने तुरंत डॉक्टर सतीश को फोन लगाया। फोन उठते ही डॉक्टर ने बोला, शिखर, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, दवा लेने से अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैंसर अभी अभी डिटेक्ट हुआ है और पहली स्टेज पर है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोन रखते ही सुधा को अब सारी बात समझ आ गई। घर आते ही शिखर को चाय देते हुए सुधा ने बोला, हम साथ रहकर भी इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इसके लिए अलग होने की जरूरत नहीं है और इस घर के अलावा मेरा और राहुल का कोई नहीं है। क्या एक बीमारी हमारे प्यार को कम कर देगी? नहीं शिखर, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे छोड़ते? शिखर ने रुंधे गले से सुधा को गले लगा लिया। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह पाऊंगा सुधा। शिखर, अब हम दोनों इस बीमारी से लड़ेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।